माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण 1 जून को है। इसके बाद 4 जून को 2024 को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। इसी के बीच केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को अब नतीजे आएंगे, तब भारत का परचम विश्व पटल पर लहराता हुआ नजर आएगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है और देश को एक एक नागरिक और इस अंतिम चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब भारत का परचम विश्व भर में लहराता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी को तीसरी पारी में भी उन्होंने बोला कि तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था उन्होंने बनाया। 2027 तक उभरने की दिशा में हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि गुरुवार को वो सीधे दिल्ली से इंदौर पहुंच जाते हैं और इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा था। साथ में ही लोकसभा चुनाव को लेकर कहा था कि इस बार एक नया कीर्तिमान पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए गठबंधन दोनों एक साथ मिलकर रचने जा रहे हैं। इसी के साथ ही पीएम के तमिलनाडु यात्रा और विवेकानंद राय मेमोरियल में पीएम मोदी के ध्यान लगाने पर हो रही सियासत पर सिंधिया ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे और वहां पर वो सीधे वहां से दिल्ली आ गए और इसके बाद वह बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और उज्जैन रवाना हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है और ये आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को खुद पर आपत्ति क्यों नहीं है। दरअसल चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए पहुंचे और यहां पर प्रधानमंत्री 31 मई से 1 जून तक 24 घंटे तक ध्यान लगाएंगे। इसके बाद शनिवार दोपहर 3 बजे के बाद पास ही के स्थित में एक शिला पर अपनी महान कवि की प्रतिमा का दर्शन करेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी यात्रा को लेकर राजनीति और गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, विपक्ष ने इस पर ध्यान को लेकर सवाल उठा रहा है कि वही विपक्ष द्वारा की जा रही जीत के दावे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी दल को सपने देखने का संपूर्ण हक है। देश की जनता अपना मत दे चुकी है। सिंधिया ने कहा कि 140 करोड़ जनता का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर है। अब ऐसे में सिंधिया जिस तरीके से दावे करते हुए नजर आए, राहुल गांधी पर निशाना साधा। माना यही जा रहा है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार के दावे पर खरी नहीं उतरती है तो क्या फिर विपक्ष उनकी किरकिरी करता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से चुनाव हो चुके हैं, 1 जून को आखिरी चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में घमासान देखने को मिल रहा है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन में किसकी जीत तय हुई। लेकिन अभी जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो देखना यही होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े रहते हैं, राहुल गांधी के ऊपर हमेशा से निशाना साधते हैं, तो इस बार क्या इंडिया बनाम एनडीए देखने को मिलेगा या फिर इस बार एक तरफा चुनाव का रिजल्ट आते हुए भी दिखाई देगा। फिलहाल इस पे देखना होगा और ये बात कहीं ना कहीं बेहद और ये मुद्दा बेहद दिलचस्प है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर। आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर। जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से। सिर्फ नेक्स्ट 9 न्यूज पर।